उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के 11 साल स्वर्णिम काल के रूप में जाने जाएंगे। इस कार्यकाल में पीएम मोदी ने भारत को वैश्विक पहचान दिलाई। कांग्रेस और अन्य अस्थिर सरकारों से जो आम जनता का विश्वास टूटा था और वैश्विक मंच पर भारत की छवि खराब हुई थी, उसे पीएम मोदी के नेतृत्व में सुधार किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए योगी ने कहा है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद से मुक्त होकर पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। अगले 25 सालों के लिए कार्य योजना बनाकर इन 11 सालों में भारत ने न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष में बल्कि सेवा, सुशासन और आर्थिक मंचों पर भी नई पहचान बनाई है। शासन की नीति में स्पष्टता, कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही शासन की नई पहचान बनी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले 11 सालों में विकास केवल नारे नहीं बल्कि विरासत और विकास का समन्वय करते हुए आम जनता को साथ देकर चलते हुए दुनिया में नई पहचान बनाई गई है। अब सरकारी योजनाओं का लाभ चेहरा देखकर नहीं बल्कि ज़रूरत देखकर मिलता है। अब तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि संतुष्टिकरण के आधार पर कार्य योजना बनाई जा रही है। कानून का सम्मान, हर व्यक्ति कानून से बड़ा कोई नहीं। हमें कानून का सम्मान करना होगा क्योंकि कानून हर भारतवासी को संरक्षण देता है। वंशवाद की राजनीति का अंत, ये परिवारवाद की राजनीति, ये जातिवाद को भी बढ़ावा देती है, देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करती है। इतिहास की उन गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होने देना है जिसके कारण देश गुलाम हुआ था। उस प्रकार की पुनरावृत्ति फिर न हो, इसके लिए आवश्यक है कि वंशवाद की राजनीति को समाप्त किया जाए। महिलाओं को नेतृत्व, नारी मातृ वंदना कार्यक्रम से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक किए गए अनेक कार्यक्रम, सैनिक स्कूलों में बेटियों की भर्ती हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी पहली बार महिला भी वहां पर भर्ती हो सकती है और वह भी सेना में उच्च सैन्य अधिकारी के पद पर जा सकती, कमीशन अफसर के रूप में जा सकती है। यह पहली बार हुआ है। संविधान का सम्मान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का हर हाल में सम्मान होगा और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर 2015 से इस तिथि को आयोजन करने की कार्रवाई ये पहली बार हुआ। आरक्षण की सुरक्षा, सामाजिक दृष्टि से जो भी पिछड़े हैं, दलित हैं, वंचित हैं, उनको इस संविधान प्रदत्त सुविधा का अधिकार मिलना ही चाहिए। हर हाल में यह अधिकार उनको मिले, इसके लिए उनकी सुरक्षा, राज्यों में बिना भेदभाव के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके उनके समग्र विकास को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना और एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए किए गए प्रयास, ये 11 संकल्प हैं जिसे ध्यान में रख करके पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने एक नए भारत का दर्शन किया है।